अगर हम वीडियो में ये महसूस होता है कि वो चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है तो भी स्टेटमेंट से बचना चाहिए। ये बच्चों के भविष्य के लिए खिलवाड़ है, इस पे मुझे सख्त एनी 5 क्वेश्चंस का ऑप्शन दिया है, तो आप इसको क्लियर करें। क्या एनी 5 कर सकता है या फिर यूनिट वाइज जैसे इसमें मैसेज आते हैं, कुछ बच्चों को यूएमसी के मैसेज आ जाते हैं जबकि वो उनकी मतलब उस टाइम उन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की जब करते हैं तो पूरा डाल दिया, अपलोड कर भी देते हैं बट आपके सिस्टम शो नहीं करता। नहीं, ऐसा लेस देन 1% बच्चों को ये दिक्कत आती है कि उनकी शीट प्रॉपर अपलोड नहीं हो पाई। हार्डवेयर में कोई दिक्कत है तो उसके लिए तो बच्चे को खुद ही जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि कितनी हमारी सीट है और कितनी फिल हो जाएगी। क्या वैक्सीन की पर्ची के साथ ही आप एंट्री करवाएंगे या कैसे? हॉस्टल की सुविधा के लिए उनको क्या प्रोसेस अपनाना पड़ेगा? क्या वो उसमें क्या क्या फीस इंक्रीज का भी कोई है आपका कि आप फीस इंक्रीज करेंगे? मान लो कि कुछ यूनिवर्सिटी का रिजल्ट रह जाता है तो हो सकता है कि आगे हमें डेट बढ़ाने पे विचार करना पड़े। बेनिफिट ऑफ डाउट्स, तो बेनिफिट ऑफ डाउट्स क्या है सर? और एब्सेंट रिजल्ट में एब्सेंट शो हो गया तो उसका क्या सोल्यूशन करेंगे? तो फिर बच्चों के ऑब्जेक्शन भी रहेंगे तो उसका सोल्यूशन आप कैसे करेंगे? नहीं आप सर, क्या आपने यूएमसी जो पीछे बने थे क्या उनकी लिस्ट जारी कर दी? हम पहुंचे हैं चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर और अभी हम बात करेंगे राजेश बंसल जी जो रजिस्ट्रार हैं हमारे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के। धन्यवाद सर, इससे पहले जब हमारी जो वीडियो बनी थी जो हमने सोशल मीडिया पे डालते हैं उसमें बहुत से बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस तो ये है कि सीट जो है अपलोड करते हैं और यदि उसको मिनिमाइज करते हैं तो वो अपलोड नहीं होती है, साइज़ कभी ज़्यादा देती है, मिनिमाइज करते हैं तो भी नहीं होती है। उसका सोल्यूशंस क्या है सर? नहीं, मिनिमाइज करते हैं मतलब मैं समझा नहीं, क्योंकि कैमरा ऑन होता है साथ में साथ के साथ उनको अपलोड करना है। मिनिमाइज करने की तो जरूरत ही नहीं है उनको। मिनिमाइज वो किस लिए करते हैं? क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में सीधा जहां उसने अपलोड करना है वहां से जाए सीधा, जा तो जहां से उसको अपलोड करनी है उस लिंक पे उस लोकेशन पे लेके जाए, जा सीधी फ़ोटो खींचे जेपीजी अपलोड करे, तो मिनिमाइज करने की तो जरूरत ही नहीं है। सर, जेपीजी का कोई साइज़ भी होगा, जितने साइज़ की वो अपलोड होती है उससे जब ज़्यादा फ़ोटो खींच जाता है तो उसको रिड्यूस करना पड़ता है उसके रेजोल्यूशंस को। तो वो वहाँ पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मेंशन है, उसको देखें। अपने मोबाइल की सेटिंग रेजोल्यूशन पहले ही वो उस तरह से सेट करके रखें बच्चे। सर, इसमें क्या रहता है कि जब हम फ़ोटो खींचते हैं ना, कई तो 2 MB का बन जाता है, कई कुछ 200 MB का बन जाता है, कुछ और ज़्यादा रेजोल्यूशंस का हो जाता है, तो उसको फिर जब फ़ोटो खींच लेते हैं तो उसको रिड्यूस करना पड़ता है। जैसे टेक्निकल चीज़ में ये ऐसा है ना। तो क्या इसका साइज़ आप बढ़वा सकते हैं? नहीं, साइज नहीं, साइज जो हमने दिया है वो मैक्सिमम दे रखा है, उसमें साइज नहीं बढ़ेगा उसमें। उसका कारण ये है, ऐसा नहीं होता कि कोई 2 KB का हो गया, कोई 2 MB का हो गया। आपने जो अपने मोबाइल की सेटिंग या लैपटॉप में सेटिंग रेजोल्यूशन की कर रखी है, कैमरे की और फोटो क्वालिटी की कर रखी है, तो वो साइज जितना जिस हिसाब से उस पर लिखा हुआ है उसी हिसाब से होगा। अब वो फ़ोटो खींचने का तरीका उसका अलग अलग हो सकता है, तो अपने फ़ोटो खींचने के तरीके को वो एक तरह से रखे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सब है, आप देखो अभी तक हमारे कितने ऑनलाइन पेपर हो गए, सिर्फ 1% बच्चों को, लेस देन 1% बच्चों को ये दिक्कत आती है कि उनकी शीट प्रॉपर अपलोड नहीं हो पाई। जब कोई सिस्टम, हम 5-6 एग्ज़ाम ऑनलाइन करवा चुके हैं, कोई सिस्टम मोर देन 99% एफिशिएंट है, तो वो सिस्टम की दिक्कत नहीं है। हाँ, बच्चों के जो यूज़र हैं उनके एंड पे दिक्कतें हैं, तो इसलिए वो हो रहा है। मैं आपको रोज़ की स्टेटस मेरे पास आता है, ऐसे बच्चे अगर 10,000 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो ऐसे बच्चे 100 से भी कम होते हैं जिनकी शीट प्रॉपर अपलोड नहीं हो पाती। तो सिस्टम में कहीं कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं है। हाँ, होता क्या है कि या तो बच्चे को प्रॉपर यूज़ नहीं करना आ पा रहा, तो उसके लिए हमें उसे ऑफलाइन का ऑप्शन दिया था। अब अगर बच्चे के इंटरनेट में दिक्कत है, कहीं ऐसे रूरल एरिया में बैठा हुआ है वो, या फिर उसको उसके हार्डवेयर में कोई दिक्कत है, तो उसके लिए तो बच्चे को खुद ही जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमने तो ऑफलाइन का ऑप्शन साथ में दे रखा है। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है सर कि अपलोडिंग होने में जो सर्वर कह रहे हैं आप, इंटरनेट कह रहे हैं, जब उसमें अपलोडिंग में बहुत सी समस्याएं, जैसे बच्चे बता रहे हैं कि अपलोडिंग जब करते हैं पूरा डाल दिया, अपलोड कर भी देते हैं बट आपके सिस्टम शो नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर उनका हो गया ना कि अपलोड हो गई है तो वो हमारा सिस्टम कहाँ देखते हैं? हमारे पास आ गई है शीट अपलोड होगी, उनके पास ऐसा कहाँ आता है कि वो हमारा सिस्टम देख पाते हैं? आप ये ऐसा कोई भी केस हमारे पास सामने नहीं आया कि बच्चा कह दे कि मेरे पास ये मैसेज आ गया था कि अपलोड होगी या मैंने अपलोड कर दी थी और हमारे पास शीट अपलोड नहीं हुई है। ऐसा कोई इवन नॉट ए सिंगल केस आज तक हमारे संज्ञान में नहीं आया है।
सर इसमें एक और रहता है कि जैसे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, बीच बीच में मैसेज आते हैं, कुछ बच्चों को यूएमसी के मैसेज आ जाते हैं, जबकि वो उनकी मतलब उस टाइम उन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की होती है, तो उसका क्या सोल्यूशन? आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं की होती तब ये मैसेज आता है? ऐसा नहीं है। हमारा सिस्टम एफिशिएंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। वो कोई ना कोई वो मूवमेंट करता है और ये मैसेज आता है यूएमसी में बी रजिस्टर्ड, वार्निंग मैसेज उसको आते हैं। अब जिन बच्चों को यूएमसी में बी रजिस्टर्ड या यूएमसी रजिस्टर्ड का मैसेज आया है, वो सारे केस हम वीडियो अपने यहाँ देखेंगे। उसमें कोई भी ऐसा हुआ कि जिसमें कोई बच्चे की ऐसी हरकत नहीं थी कि जिसमें वो उसे लगता है कि वो कॉपी कर रहा है, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद जो बाकी बचते हैं उन्हीं बच्चों को यूएमसी का जो लिस्ट है फाइनल जो डिस्प्ले होती है उसमें सिर्फ उन्हीं बच्चों के नाम होते हैं। तो आप कह रहे हैं सर यूएमसी केवल उन्हीं बच्चों की बनेगी जिन बच्चों ने एक्चुअल में ही कोई चीटिंग की होगी? नहीं, एक्चुअल में चीटिंग की बात दो तरीके से है। अगर हम वीडियो में ये महसूस होता है कि वो चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है तो भी यूएमसी बनेगी। एक्चुअल में चीटिंग तो हम कोई उसके घर पे तो बैठे नहीं, लेकिन उसने चीटिंग करने की उसका लगता है कि ये जो उसके स्टेप हैं वो उसको चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है और डाउटफुल एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो उसकी यूएमसी बनेगी। सर एक क्वेश्चन और है कि जैसे बता रहे थे कि जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आपने 5 क्वेश्चन एनी 5 क्वेश्चंस का ऑप्शन दिया है, तो आप इसको क्लियर करें कि एनी 5 कर सकता है या फिर यूनिट वाइज जैसे? नहीं, वो एनी 5 अगर ऐसा है, जिस क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन करने हैं और यूनिट वाइज और फर्स्ट क्वेश्चन मैंडेटरी है, उसमें बच्चा कोई भी एनी 5 क्वेश्चन कर सकता है। अब लेकिन किसी क्वेश्चन पेपर में मान लो ऐसा है कि 3 क्वेश्चन करने हैं या 4 क्वेश्चन करने हैं, तो उसमें एनी 3 और एनी 4 का भी वो ऑप्शन उसी तरह से है। लेकिन बच्चे को एक ध्यान रखना है कि जो वो पेपर अटेम्प्ट करें ना तो वो मैक्सिमम नंबर से ज़्यादा हो ना मैक्सिमम नंबर से कम हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पेपर में ऐसा है कि मान लो एक 40 नंबर के क्वेश्चन पेपर है, उसमें 2 क्वेश्चन तो हैं उनके 16-16 नंबर के और एक क्वेश्चन है पहला 8 नंबर का, तो उस केस में वो और टोटल क्वेश्चन उसको 5 आ रहे हैं, तो उसमें अगर वो एनी 3 करता है तो वो 48 मार्क्स का हो जाएगा। तो उसको पहला क्वेश्चन वो करे और साथ में एनी 2 क्वेश्चन करे, तो उस हिसाब से उसको क्वेश्चन करना है। किसी भी तरीके से उसको मैक्सिमम नंबर से ज़्यादा नहीं अटैम्प्ट करना, और किसी भी क्वेश्चन के जब वो करता है तो उसके सारे सब पार्ट करना जरूरी है। सर क्या आपने यूएमसी जो पीछे बने थे क्या उनकी लिस्ट जारी कर दी? उनकी लिस्ट बन चुकी है, अभी वो वीसी साहब से उसकी प्रोसीडिंग्स अप्रूव होएगी तो वो 2-4 दिन में जारी हो जाएगी। और जो सर आपने अपने हिसाब से रखी होगी यूएमसीज वगैरह, और जब ये आप जारी करेंगे तो फिर बच्चों के ऑब्जेक्शन भी रहेंगे, तो उसका सोल्यूशन आप कैसे करें? नहीं है, आपकी ये स्टेटमेंट गलत है कि हमने अपने हिसाब से रखी होगी। इस तरह की स्टेटमेंट अब देके आप बच्चों के अंदर अफवाह फैलाते हैं और बच्चों को गुमराह करते हैं। कोई भी यहाँ अपनी मर्जी से काम नहीं होता, ऐसी स्टेटमेंट से बचना चाहिए। ये बच्चों के भविष्य के लिए खिलवाड़ है, इस पे मुझे सख्त ऑब्जेक्शन है। ठीक सर, ये जो नहीं, इसमें क्या है, जो कमेटी बैठी होगी, आपने जिसकी यूएमसीज बनी होंगी, जो आपने वीडियोस देखी होंगी, उसके आधार पर आपने बनाई होगी, तो उसमें किसी न किसी बच्चे का भी जरूर ऑब्जेक्शन रहेगा। सर बच्चों को हमने मौका दिया था, उनको उसमें बुलाया गया था, उनको सारा दिखाया गया था, तो उनके ऑब्जेक्शन को हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है उस कमेटी ने। अब जो कमेटी की प्रोसीडिंग्स हैं वो वाइस चांसलर से अप्रूव होगी, फिर वो डिस्प्ले हो जाएंगी। उसके बाद भी बच्चा सेकंड अपील कर सकता है, उसके लिए फीस है 250 रुपये की, लेकिन वो नेक्स्ट मीटिंग होगी तो उसमें उसको प्रेजेंट करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन जो कमेटी ने काम करती है वो सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ देख के उसके बाद ही डिसीजन लेती है। कंप्लीट आप कह रहे हैं कि बिल्कुल फेयर का आप लोग करके उसकी यूएमसीज की जो लिस्ट है वो डिस्प्ले करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, वो पूरी कोशिश होती है कि किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो कि उसके साथ कुछ गलत हो जाए। कोई भी डिसीजन होता है मोस्टली बच्चे को लेकर सिंपैथेटिक रहता है, लेकिन फिर भी देखो किसी भी तरह से हम नकल को प्रमोट नहीं कर सकते। सर एक आपने पीछे वीडियो में कहा था कि डाउट बेनिफिट, मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट्स, वो बेनिफिट ऑफ डाउट्स क्या है सर, और किस बच्चे को वो मिलेगा? ऐसा है, मान लो किसी बच्चे पे यूएमसी रजिस्टर्ड हो गया, अगर हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करते हैं, हमने उसका वीडियो देखा, उसकी आंसर शीट देखी, बच्चा खुद कमेटी के आगे प्रेजेंट हो गया, उसकी बात सुनी गई, उसमें हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो यूएमसी रजिस्टर हुआ और उसकी पर्टिकुलर किसी एक्टिविटी को लेके हुआ, उसमें कुछ भी शंका है कि उसमें उसने नकल करने की कोशिश नहीं की, अगर थोड़ी सी भी हमें शंका महसूस होती है तो हम बच्चे को बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं और उसका जो पेपर है वो चेक हो जाता है और उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। सर एक क्वेश्चन और है कि
बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, सीट भी अपलोड हो गई, आफ्टर दैट उसका absent रिजल्ट में absent शो हो गया, तो उसका क्या सॉल्यूशंस रहेगा? ऐसा नहीं है ना कि शीट अपलोड की मेरे पास ऐसा एक भी केस नहीं है कि जिसकी शीट अपलोड हो गई हो और वो एब्सेंट शो हो गया हो। हमारे पास एक भी बच्चे की किसी की भी ऐसी रिप्रेजेंटेशन आज तक नहीं आई है। सर आपके पास कंप्लेंट्स ज़रूर आई होंगी, आई भी मुझे लगता है कि absent की, भाई ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है और वो रिजल्ट में सभी एग्ज़ामों में absent है एक को छोड़ के। ऐसा नहीं है मेरे पास, ऐसी मेरे संज्ञान में ऐसी कोई एप्लीकेशन मेरे पास नहीं आई हुई है। वो अगर ऐसा है, बच्चा या तो उसने एक भी शीट अपलोड नहीं की है या बच्चा प्रेजेंट ही नहीं हुआ है। उस केस में क्या मतलब उसका कोई सॉल्यूशन है सर? नहीं, अगर बच्चा प्रेजेंट नहीं हुआ या बच्चे की शीट अपलोड नहीं हुई तो उसमें हम क्या सोल्यूशन करेंगे? नहीं, बच्चा कह रहा हो कि भाई हुआ है, बच्चे के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो उस चीज़ का, तो फिर तो उसको हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या केस रहा है और उसको बच्चे को संतुष्ट किया जाएगा कि आपका ये केस रहा है। जी ठीक है। और सर एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं, आपके एडमिशन्स के प्रोसेस चल रहे हैं, एडमिशन्स की लिस्टें लग रही हैं, जैसे अभी आपने एक डेट भी एक्सटेंड कर दी है, उस डेट के बारे में आप बताइए और आगे लिस्टें का सीक्वेंस क्या रहेगा, कैसे कैसे अप्लाई? नहीं, लिस्ट तो मेरिट बेस पे पहली लिस्ट आएगी, शेड्यूल आ जाएगा डिटेल। थोड़ा सा एक्सटेंड इसलिए हो रहा है कि 6 सेमेस्टर का अभी हरियाणा की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो इसलिए वो डेट एक्सटेंड हुई है। तो अगर अब 30 तारीख डेट है, अगर 30 तारीख तक सभी यूनिवर्सिटी का हरियाणा का रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है, यही डेट रहेगी और आगे मेरिट लिस्टें डिस्प्ले होंगी, उसका शेड्यूल लग जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि कुछ यूनिवर्सिटी का रिजल्ट रह जाता है तो हो सकता है कि आगे हमें डेट बढ़ाने पे विचार करना पड़े। आगे डेट बढ़ भी सकती है? वो डिपेंड करता है कि सभी यूनिवर्सिटी का जो यूजी का फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ का पर्टिकुलरली तब तक डिक्लेयर होता है या नहीं। आप रिजल्ट की इंतज़ार करेंगे कि रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उसी के अकॉर्डिंग वो बनाएं। हाँ। दूसरा मैं जानना चाहता हूँ सर कि आप ये एडमिशन्स के प्रोसेस हो जाएंगे, लिस्ट लग जाएगी, तो कब तक क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी? क्लासेस हमें उम्मीद है 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। रेगुलर 15? हाँ, रेगुलर 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। और आप चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के अंदर क्या क्या स्टूडेंट्स जो आएंगे यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा के लिए उनको क्या प्रोसेस अपनाना पड़ेगा? क्या वो साथ में आप हॉस्टल भी दे देंगे उनको या उसके में कोई कंडीशन? ऐसे हॉस्टल देने हमारे जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हॉस्टल अलॉट होगा, लेकिन साथ में जो हरियाणा सरकार की कोविड-19 को लेके हॉस्टल्स को लेके गाइडलाइंस होगी, वो गाइडलाइंस पूरी तरह से फॉलो होगी और उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन होगा। अभी चलो गाइडलाइंस तो जब आ जाएंगी सर, उसमें क्या क्या फीस इंक्रीज का भी कोई है आपका कि आप फीस इंक्रीज करेंगे हॉस्टल की या नहीं करेंगे? अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है हम रूम की तो फीस नहीं इंक्रीज करने वाले। मान लो कुछ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होते हैं वो अगर रेट बढ़ गए हैं, या मेस का तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट जाता है तो वो जो टेंडर के थ्रू अलॉटमेंट होता है मेस का रेट भी उस पर डिपेंड करता है। वो सारी चीज़ें उन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। अब मुझे ये खुद मालूम नहीं है कि पिछली बार से मेस का रेट इस बार ज़्यादा है या कम है, हो सकता है कम हो और हो सकता है ज़्यादा, तो लेकिन वो मेस की डाइट है, हॉस्टल का हम कोई भी फीस इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। सर तो सर स्टूडेंट्स भी हमारे काफ़ी देख रहे होंगे, तो आप उनको ये बताइए प्लीज़ कि आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या क्या सुविधाएं बच्चों को दे रहे हैं, बच्चों के से सुविधाओं के संबंध में आप क्या क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम सुविधाओं की बात करें तो हमारे जितना भी हमारा टीचिंग स्टाफ है, चाहे वो रेगुलर है चाहे कंट्रैक्चुअल है और चाहे हम पार्ट टाइम फैकल्टी आती है, दे आर वेरी गुड कम्पिटेंट इनफ और उनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है और वो बच्चों को एकेडमिक्स उनकी ग्रोथ के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ अगर साइंस की बात करें या फिजिकल एजुकेशन होती है, हमारी लैब्स फुली मॉडर्न इक्विप्ड हैं और सारी फैसिलिटीज़ हमारे साथ अवेलेबल हैं। इसके अलावा चाहे वो क्लासरूम्स हों, लैब्स हों, कंप्यूटर लैब्स हों या हमारे हॉस्टल्स हों, सब में 24 आवर हम पावर बैकअप देते हैं और बच्चों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, ये सारी फैसिलिटीज़ का हम ध्यान रखते हैं। ओके इसमें सर इन हाउस में काफ़ी जैसे बच्चे भी काफ़ी आएंगे, तो आपकी टोटल मैं सीट जानना चाहूँगा कि अपने यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी सीट और कितनी फिल होने की उम्मीद है। जैसे कि हमारे साथ भाटिया जी भी बैठे हुए हैं, तो सर भाटिया जी इस बात का तो आप जवाब दें कि कितनी हमारी सीट है और कितनी फिल हो जाएंगी? देखिए मेजॉरिटी ऑफ डिपार्टमेंट्स में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ चुकी हैं और 100% सीट्स फुल हो जाएंगी। एक दो कोर्सेज हैं जिसमें थोड़ी एप्लीकेशंस कम है, जैसे म्यूज़िक या मास कम्युनिकेशन, अदरवाइज़ बाकी डिपार्टमेंट्स 100% भरते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसमें भी हमें उम्मीद है कि जैसे डेट एक्सटेंड हुई है तो उसमें और एप्लीकेशन आएंगी और वो भी सीटें सारी भर जाएंगी। सीट टोटल कितनी है सर अपनी में?
अलग अलग कोर्सेज़ में 50 लगभग सभी कोर्सेज़ में सीटें हैं। कुछ एक में जैसे म्यूज़िक में 10 सीटें हैं हमारे पास और मास कम्युनिकेशन में 30 सीट हैं। नहीं, टोटल जैसे सभी कोर्सेज को मिला लगभग 14 सीट नहीं, वो तो 2 साल की 2 साल के साथ। टोटल सीट शायद 800 के आसपास हैं 1 साल की। हाँ ठीक है। 800 के लगभग 1 साल की हैं, तो टोटल हम 2 साल की लगा के वो 1500-1600 के लगभग की सीटें हैं। और इसमें सर मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जो बच्चे यूएमसी का हमारा हो गया एग्ज़ाम, इजी एग्ज़ाम का भी होगा, आपने टोटल बता दिया कि 5 क्वेश्चंस वो अटैम्प्ट कर सकता है या 4 जिसका भी कंडीशन जैसे भी है, आपने एडमिशन्स के बारे में भी बताया। और बताइए कि भाई जो बच्चे जो घर बैठे हैं आज कोरोना में और क्लासेज अभी नहीं लग रही हैं या एडमिशन के प्रोसेस में, क्या क्या सावधानी वो रखें, क्या सावधानी वो बरतें एडमिशन के लिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए, तो क्या आप सावधानी बरतने के लिए? नहीं, ऑनलाइन एग्ज़ाम तो देखो बच्चे अपने घर पे दे रहे हैं, तो वो उसमें कोविड-19 वाली सिचुएशन को कोई बात हम नहीं कर सकते। लेकिन मेरे बच्चों से और सभी जो भी उनके पेरेंट्स से यही अनुरोध है कि बच्चे जब भी बाहर निकलें मास्क पहने और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा मतलब कि पूरा उसका पालन करें, ताकि हम इस बीमारी से जल्दी छुटकारा पा सकें। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो बच्चे जो अभी यूनिवर्सिटी में रेगुलर क्लासेस के लिए आना चाहते हैं, अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वो जल्दी से जल्दी अपनी वैक्सीन लगवाएं, ताकि इसका जो कोरोना का रिस्क है वो कम हो सके। सर ये बात बिल्कुल आपने सही की, क्या वैक्सीन की पर्ची के साथ ही आप एंट्री करवाएंगे या कैसे? ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट ने एक रूल जारी किया है कि भर्तियों के अंदर उनकी 2 वैक्सीन लगी होनी मैंडेटरी है। ऐसा है, इसमें अभी जो भी गाइडलाइंस हरियाणा सरकार की आएंगी हम उन्हीं का पालन करेंगे। अभी आपके पास इसके बारे में इसके बारे में अभी कोई गाइडलाइंस हमारे पास नहीं आई है। ठीक है, थैंक यू सर आपने बात करने के लिए। ये हमारे साथ राजेश जी थे, राजेश बंसल जी, कंट्रोलर ऑफ एग्जाम होने के साथ साथ रजिस्ट्रार भी हैं हमारे इनके पास चार्ज, और हमारे साथ भाटिया जी भी बैठे हुए हैं। भाटिया जी कंट्रोलर ऑफ एग्जाम का चार्ज, मतलब एडिशनल जो चार्ज जिसको हम डिप्टी कंट्रोलर का इनके पास चार्ज है, और हमारे कंप्यूटर साइंस के भी प्रोफेसर हैं हम भाटिया जी। तो धन्यवाद। मैं पवन, इलाहाबाद सिटी में।